मुख्यमंत्री है, जहां खुद एक नाम ममता है। मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टॉर्चर है। अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टॉर्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं। आप हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस भारती में आप सभी लोगों का। एक खबर आ रही है कलकत्ता से, जहां की सरकार है ममता बनर्जी जी की, जो कि सवर्णों की सरकार है। आप लोग जानते हैं कि जहां जहां सवर्णों की सरकार है, वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को न्याय तो मिलता नहीं है। ज्यादातर जो भी उत्पीड़न होता है उस पर न्याय भी नहीं मिल पाता है और उनकी खबरें भी नहीं निकल पाती है, क्योंकि वहां की सरकारें जो होती है वो सरकारें सवर्णों के पक्ष में होती है। सारा काम सवर्णों के पक्ष में करती है। वोट तो लेने के लिए छोटे छोटे कास्ट और सबको मिलाकर वोट ले लेती है, लेकिन जब न्याय देने की बात आती है तो केवल ही केवल न्याय बड़े कास्ट के लोगों को ही मिलता है। अब बड़े कास्ट के लोग भी छोटे कास्ट के लोगों पर उत्पीड़न ज्यादा से ज्यादा करते हैं, क्योंकि सारी खबरें दब जाती है। दबाने वाले उनकी सरकार होती है, जिसकी वजह से खबरें बाहर नहीं निकल पाती है, न उनको न्याय मिल पाता है। ऐसे ही खबर एक बंगाल से आ रही है, बंगाल के संदेश खालिज से आ रही है, जो कि खबरें बहुत ही निंदनीय है। ऐसी खबर है, उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, और एक नहीं कई महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है। इन सब को लेकर सारी पार्टियां चुप हैं अभी, लेकिन अपनी बात को बेबाकी से रखने वाली बीएसपी सुप्रीमो भवन कुमारी मायावती जी ने इस बात को बहुत ही मजबूती से रखा है और श्री ममता बनर्जी जी को चेतावनी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, सुनिए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति निंदनीय। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि ऐसी घटनाओं आगे से यहाँ पुनरावृत्ति ना हो सके। उनके कहने का मतलब है कि जो वहां की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, दोषियों को सजा दे, और जो लोग पीड़ित हैं वहां उनको न्याय मिल सके और दोबारा ऐसी घटना न घट सके, क्योंकि वहां की जनता, वहां की महिलाएं, सारे लोग सड़कों पर हैं। वहां धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन वहां न्याय नहीं मिल रही है। जिस तरह सरकारें 144 धारा लगा के जनता को परेशान करती हैं, अगर वही पावर, वही एनर्जी अगर दोषियों पर लगाती तो ऐसा नहीं हो सकता। जनता बाहर नहीं आती और न्याय भी सबको मिल सकता, और हर आदमी को, हर उत्पीड़न करने वालों को भी डर बना रहता। लेकिन सरकारें ऐसा न करके धारा 144 लगा के इस मामले को और तूल पकड़ा देती है। अगर एक समय रहते हुए अगर कानूनी कार्रवाई होती तो जनता सड़कों पर नहीं आती, महिलाएं सड़कों पर नहीं आती, हिंसा नहीं होती। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। जहां भी सवर्णों की सरकार है, हर जगह यही होता है। हर जगह उत्पीड़न की खबरें आती हैं, और जो भी आती है वो शेड्यूल कास्ट से ही आती हैं, जो कि उत्पीड़न करने वाले सवर्ण होते हैं, जो कि सरकारें इस पर दबाव बनाती है। जहां जहां भी सरकारें इन लोगों की चलती है, ये सब लोगों की घटनाएं ऐसी ही होती है, और दोषियों के पक्ष में तुरंत सरकारें सपोर्ट में आ जाती हैं, उनके साथ में पंचायत करने लगती हैं। ऐसी खबरें तमाम जगह आती रहती है। ये घटना कलकत्ता के ममता बनर्जी सरकार के अंदर हो रही है, और सरकार ये सब देखते हुए भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन सारी पार्टियों को बोलना चाहिए, इस पर मजबूती से पक्ष रखना चाहिए कि ऐसी घटना न हो, किसी के साथ हो, किसी भी राज्य में हो। लेकिन सारी पार्टियों को मिलकर एक साथ आवाज उठाना चाहिए, चाहे किसी की सरकार के अंदर हो, बीजेपी की सरकार के अंदर हो, ममता बनर्जी हो, चाहे किसी की सरकार के अंदर हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि हाँ, इंडिया में
हमारे देश में संविधान का राज है और संविधान का राज तभी स्थापित हो पाएगा जब सबको जात पात में बांटकर अन्याय उत्पीड़न जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये सारी पार्टियों का काम है कि अपने अपने सरकार में सबको न्याय दे सके। सुनिए आगे इस महिला ने क्या बोल रही हैं। मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोलने जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब बताया पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टॉर्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टॉर्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप भी आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है, जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।